Hello friends, I'm Supriya Avasthi, your maths teacher. So friends, without wasting our precious time, we start today's class. So last वीडियो में हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, उस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ। देखिए, मैंने बोला था अगर कोई ऑफिस है और उस ऑफिस में 5 एम्प्लॉय हैं। कितने एम्प्लॉय हैं? 5 एम्प्लॉय हैं और यह ऑफिस इन एम्प्लॉयज़ पर टोटल 10,000 रुपीज़ क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। मतलब 5 एम्प्लॉय में वह 10,000 रुपये 5 लोगों में 5 वर्कर हैं, जो भी 5 एम्प्लॉय हैं उन पर क्या कर रहा है? वो 10,000 रुपये वितरित कर रहा है, बांट रहा है। और ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये मत दिमाग लगाने लगना कि किसी की कुछ सैलरी होगी, किसी की कुछ सैलरी होगी, सबकी अलग अलग सैलरी होगी। मान के चलना है कि सबकी, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया जाए तब तक हमको यही मानकर चलना है कि हर एक बंदे की, हर एक एम्प्लॉय की क्या होगी? इक्वल सैलरी होगी। ओके, सो अगर 5 एम्प्लॉय पर 10,000 खर्च किया जा रहा है, मतलब 5 एम्प्लॉय को अगर 10,000 मिल रहा है तो क्या एक एम्प्लॉय की सैलरी 2,000 होगी, है ना? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, तो देखिए ये 10,000 है डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, आपका आ जाएगा 2,000। ठीक है, चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, उस फॉर्मूले पर चलते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था? मैंने बोला था अगर हमको टोटल अमाउंट दिया गया है, टोटल अमाउंट दिया गया है एंड अमाउंट ऑफ ईच टोटल अमाउंट की, मैंने फॉर्मूला क्या है? ये क्या है? फॉर्मूला है। अब मैं जो कह रही हूं उसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखिए, अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है टोटल अमाउंट, इस क्वेश्चन किस तरीके से होगा? देखिए सुनिए, अगर क्वेश्चन आता है, कोई ऑफिस है, वह उस ऑफिस में एक व्यक्ति की सैलरी 5,000 रुपये है। कितनी है? 5,000 रुपये है। और वह ऑफिस सारे एम्प्लॉयज पर, सभी व्यक्तियों पर, जितने उसमें वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उस ऑफिस में काम करने वाले जितने लोग हैं, उन पर 50,000 रुपये खर्च करता है। अगर ऑफिस 50,000 रुपये खर्च कर रहा है और किसी एक व्यक्ति की सैलरी अगर 5,000 है, 5,000 है, तो क्या हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अगर टोटल अमाउंट 50,000 रुपये है, बोला जा रहा है ऑफिस है, ऑफिस 50,000 रुपये क्या करता है? वितरित करता है। ठीक है, और एक व्यक्ति की सैलरी क्या है? एक व्यक्ति की सैलरी अगर 5,000 रुपये है, तो क्या हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब एम्प्लॉयज कितने होंगे ऑफिस में? 10 होंगे। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा, वही आएगा। ठीक है, अभी तो बात की मैंने टोटल अमाउंट दिया था, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, किसी एक व्यक्ति की सैलरी दी हुई थी और हमसे पूछ लेता नंबर ऑफ पर्सन, कितने एम्प्लॉय हैं। जो भी अगर ऑफिस की बात कर रहा है तो एम्प्लॉय पूछेगा, अगर स्कूल की बात कर रहा है तो स्कूल में कितने टीचर्स हैं ये पूछेगा। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है आपको दे दे नंबर ऑफ पर्सन, वो बोल दे ऑफिस में। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल जो अभी आपको कराया था, वो मैंने नंबर ऑफ पर्सन, मैंने एम्प्लॉय दिया था और मैंने मैंने टोटल अमाउंट बताया था और मैंने निकाला क्या था? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, एक व्यक्ति पर कितना खर्च किया जाएगा यह निकाला था। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है। हो सकता है आपको ये दे दे और ये दे दे, आपसे ये पूछ ले, ये नहीं दिया हो तो ये पूछ ले, तो क्या इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे?
समझ रहे हैं? त्रियक गुणा तो आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, देखिए स्क्रीन पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस है। बस आप लोग, मैं हिंदी में पढ़ूंगी और जो जिसको इंग्लिश में समझ में आता है, इंग्लिश देखना चाहता है, इंग्लिश देखे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑफिस में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं। एक ऑफिस में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं। सभी पुरुष और सभी महिलाओं की सैलरी का अनुपात 8:9 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, और आगे क्या दिया है? प्रत्येक पुरुष का वेतन 60,000 रुपये हो तो प्रत्येक महिला का वेतन क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक ऑफिस है जिसमें मेल कितने हैं? मेल 20 है। फीमेल कितनी है? 30 है। देखिए टोटल नंबर ऑफ सैलरी हमको दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ, देखिए मैं बोल रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आप लोग समझ जाएंगे। टोटल सैलरी ऑफ मेन रेशियो टोटल सैलरी ऑफ फीमेल का रेशियो क्या दिया हुआ है? 9:8, सॉरी 8:9। अब हमसे पूछ रहा है सैलरी रेशियो निकालना है हमको। किसका रेशियो निकालना है? प्रत्येक पुरुष की सैलरी और प्रत्येक महिला की सैलरी का रेशियो निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाया था, वहां पर डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ था। वहां पर क्या था? डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ था। यहाँ पर अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम लोग क्या मेल एंड फीमेल, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेल फीमेल का जो रेशियो होगा 20:30, दैट मीन्स 2:3। ओके, एंड हमको गिवन क्या है? दिया हुआ है टोटल सैलरी ऑफ मैन रेशियो टोटल सैलरी ऑफ फीमेल। टोटल सैलरी दी हुई है और हमको नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया गया है। तो क्या हम यहां से सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा? देखिए मैंने आपको बताया था, अगर नंबर ऑफ पर्सन हमसे पूछा गया है और टोटल अमाउंट दिया गया है और ईच अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, मेरा मतलब है अमाउंट ऑफ ईच पर्सन दिया गया है और हमको ये निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे? डिवाइड करते थे। अगर क्या है यहाँ पर क्या दिया गया? हमको टोटल सैलरी दी गई है, हमको टोटल सैलरी दी गई है एंड हमसे नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ये नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का अमाउंट पूछ रहा है। तो क्या इसको निकालने के लिए इसको यहाँ पहुँचा देंगे एंड इसको यहाँ पहुँचा देंगे?
मतलब अमाउंट ऑफ ईच पर्सन कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट, शायद आप लोग को यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ऐसे ही निकलेगा ना, टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, ऐसे ही निकलेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। बहुत डीप में, बहुत ही वे में बता रही हूँ, देखिएगा। तो हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे एंड इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8 होता है, रेशियो क्या निकलेगा? 3 9 जा, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखती हूँ, इसका मतलब है रेशियो 2 9 रेशियो, सॉरी 8/2 रेशियो 9/3। सैलरी ऑफ ईच मेल रेशियो सैलरी ऑफ ईच फीमेल 8/2 रेशियो 9/3 निकलेगा, ठीक है। तो क्या सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल का रेशियो 4/3 आएगा? बिल्कुल आएगा। अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगर प्रत्येक पुरुष का वेतन 60,000 रुपये है तो प्रत्येक महिला का सैलरी क्या है? ये क्या है? हमारे मेल है, ये क्या है? फीमेल है। वो बोल रहा है अगर प्रत्येक महिला, क्या बोल रहा है? देखिए रेशियो में यहाँ लिख देती हूँ 4/3। वो बोल रहा है प्रत्येक पुरुष का रेशियो 60,000 रुपये है। मतलब यहाँ पर वो बोल रहा है 4 किसको डिफाइन कर रहा है? 60,000 को डिफाइन कर रहा है। बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग, बोल रहा है सैलरी ऑफ ईच मेल, मतलब ये जो है ये किसका अमाउंट है? सैलरी ऑफ ईच मेल ना, ये एक व्यक्ति की सैलरी है। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति की सैलरी बोल रहा है कितनी है? 4 है। क्या है? 4 है। तो क्या ये 4 60,000 को डिफाइन कर रहा है? बिल्कुल। अगर 4 बराबर 60,000 है तो क्या 1 बराबर 15,000 होगा? अगर 1 बराबर 15,000 है तो क्या 3 बराबर आपका 45,000 होगा? बिल्कुल होगा। मतलब ये सैलरी ऑफ फीमेल निकल आया। क्या निकल आया? सैलरी ऑफ फीमेल। हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, हम लोग ऐसे देखते हैं। देखिए देखिए सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल का जो रेशियो है हमारा क्या निकला है? 4/3 निकला है। ये क्या है? सैलरी ऑफ ईच मेल है। ये क्या है? सैलरी ऑफ ईच फीमेल है। हमने माना लेट्स सपोज मेल की जो सैलरी है, एक व्यक्ति की, एक पुरुष की जो सैलरी है वो क्या है? 4x है, और एक महिला की जो सैलरी है वो क्या है? 3x है। तो क्या टोटल सैलरी ये होगी? बिल्कुल होगी। सॉरी बट हमसे ये नहीं पूछा, टोटल सैलरी की बात नहीं कर रहा है। हमने माना 4x है और वो बोल रहा है ये जो 4x है हमको गिवन है। अगर हमने माना मेल की सैलरी 4x है एंड महिला की जो सैलरी है वो कितनी है? 3x है। कितनी है? 3x है। तो हमको दिया गया है 4x पुरुष की सैलरी अगर कितनी हो? 60,000 रुपये है। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x मतलब क्या निकलेगा? 15,000 निकलेगा। 15,000 निकलेगा। तो यही x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या 3 × 15,000 मतलब कितनी है? 45,000। एक महिला की, एक फीमेल की सैलरी कितनी होगी? 45,000 होगी। बिल्कुल होगी। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दी हुई है, तो
तो आप लोग वहाँ पर जाके कोई भी क्वेश्चन डाउट जो भी है पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑफिस में प्रत्येक एम्प्लॉय की सैलरी को 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रही हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक ऑफिस में प्रत्येक एम्प्लॉय, प्रत्येक व्यक्ति के सैलरी को 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है और कर्मचारियों की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। तो टोटल सैलरी हमको निकालना है, ठीक है। कुल वेतन क्या है ये निकालना है, कुल वेतन का रेशियो क्या निकलेगा, ठीक है, सॉरी, कुल वेतन का रेशियो निकालना है हमको, अनुपात। चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है, एक ऑफिस है, पहले इस ऑफिस में क्या बोल रहा है, रेशियो 3 से 4 कर दिया गया है। सैलरी ऑफ ईच मेल, ये ओल्ड है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ईच एम्प्लॉय की बात चल रही है, ठीक है। ये ओल्ड है, ये न्यू है, या फिर ओल्ड सैलरी आप लोग ऐसे लिख लीजिए, ओल्ड सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय एंड न्यू सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। क्या है रेशियो, ध्यान से देखिए, 3 से 4 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले जो सैलरी थी वो 3 थी, अब उस सैलरी को 4 कर दिया गया है, बढ़ गई है ना। आप लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी होता है क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है सैलरी को 3 से 4 कर दिया गया है और वह बोल रहा है कर्मचारियों, एम्प्लॉय के संख्या को, एम्प्लॉयज के नंबर्स को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 5 से 3 कर दिया गया है। ओल्ड एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय का रेशियो क्या निकल रहा है, वो बोल रहा है 5 से 3 के अनुपात में क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। मतलब पहले एम्प्लॉय की संख्या अगर पहले 5 थे, इसका मतलब क्या है, अगर पहले 5 एम्प्लॉय थे तो अब कितने हो गए हैं, 3। ये कम हो रहे हैं ना, बिल्कुल। अगर अब ये देखिए, ये ईच एम्प्लॉय की सैलरी, मतलब क्या है, अगर पहले ओल्ड सैलरी कितनी थी, पहले अगर 3 थी सैलरी और अब कितनी हो गई है, 5। कितनी हो गई है, 5 सैलरी हो गई है। सॉरी, पहली सैलरी कितनी थी, 3 थी, अब सैलरी कितनी हो गई है, 4 हो गई। एम्प्लॉय कितने थे, 5 थे, अब एम्प्लॉय कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर एक व्यक्ति की सैलरी 3 है तो एक व्यक्ति की, यहां पर कर्मचारी हैं, सॉरी, यदि एक एम्प्लॉय की, एक कर्मचारी की सैलरी 3 है और टोटल एम्प्लॉयज 5 हैं, तो सैलरी, टोटल सैलरी क्या होगी, टोटल सैलरी क्या होगी। अगर पहले एक व्यक्ति की सैलरी 3 है, एक व्यक्ति की सैलरी 3 है और 5 व्यक्ति हैं, अगर एक की सैलरी 3 है तो 5 की कितनी होगी, 15 होगी, बिल्कुल। मतलब सैलरी, टोटल सैलरी पहले कितना खर्च कर रहा था ऑफिस, 15 खर्च कर रहा था, ठीक है। अब वो बोल रहा है न्यू कितना हो गया, ये ओल्ड है,
ये न्यू है। अब सैलरी को 3 से 4 कर दिया गया, सैलरी को क्या कर दिया गया है, 3 से 4 कर दिया। एम्प्लॉय कितने कर दिए गए हैं, 5 से 3 कर दिए गए हैं। देखिए न्यू एम्प्लॉय, अब एक व्यक्ति की सैलरी 4 है और व्यक्ति कितने हैं, 3, मतलब एक की 4 है तो 3 की कितनी होगी, 12। ये क्या है, न्यू सैलरी निकल रही है। ये न्यू सैलरी निकल रही है, ये ओल्ड सैलरी है, ये न्यू सैलरी है। ये ऑफिस इन पर कितना, पहले 15 खर्च कर रहा था, आप कितना खर्च कर रहा है, 12 खर्च कर रहा है। एक्चुअल रेशियो क्या निकलेगा हमारा, इसको काटेंगे, देखिए कितना, 3 से कट रहा है ना, 5:4। अगर वह बोलता है एक ऑफिस पहले 50,000 रुपये खर्च कर रहा था, पहले 50,000 रुपये खर्च कर रहा था, उसका जो पहले खर्च हो रहा था वो कितना था, 50,000 था, तो नई सैलरी कितनी होगी, नई कुल सैलरी कितनी होगी। अगर वह एम्प्लॉय पर पहले 50 कर रहा था, मतलब 5 बराबर क्या है, 5 किसको डिफाइन कर रहा है, 5,000 को, ध्यान दीजिएगा। तो क्या 4 40,000 को डिफाइन नहीं करेगा, 5 बराबर 50,000, तो मतलब क्या है, 1 बराबर 10,000, यही मतलब है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट पर बेस मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल से हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू क्वेश्चंस होंगे। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, hit that like button and press bell icon to get new video updates. Thank you for watching my videos. Thank you so much.